Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Rahul Arora. Today I am going to teach you class 9 chapter 1 Behind book The Fun They Had. The story we shall read is set in the future when books and school as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य की है, जब पुस्तकें और स्कूल जैसे कि उन्हें हम अब जानते हैं शायद विद्यमान नहीं होंगे। बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे? दी गई आकृति से आपको इसका कुछ अभ्यास हो सकता है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो बच्चे हैं फ्यूचर में, जो चिल्ड्रन है स्कूल के स्टूडेंट में, वो कंप्यूटर से, वर्चुअल क्लासरूम से, स्मार्ट क्लासेस से, ई मूवी, ई टेस्ट से, रोबोटिक टीचर्स होंगे, मशीनों से बच्चे पढ़ेंगे, मोबाइल से, टैब से, तो वो दिखाया हुआ है। अब हम चैप्टर पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में क्या है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was very old book. Margie's grandfather once said that when she was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turn the pages." अब जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है, मैं उसको हिंदी में बताया था आपको। मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा 17 मई 2157 शीर्षक वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक ढूंढी है। ये एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी ने कहा था कि जब वह छोटे बालक थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। नाउ दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to do on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और कई परतों से मुड़े हुए सलवटे पड़े हुए थे, और जैसे वे स्क्रीन पर्दे पर हिलते होने चाहिए थे, बजाय इसके वे स्थिर थे। उन्हें पढ़ना अत्यंत मज़ेदार था, और जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वह ही अक्षर थे जो तब थे जब उन्होंने प्रथम बार पढ़ा था। तो यहाँ पर जो टॉमी मार्गी है, वो जो बुक है उसके पेज पलट रहे हैं। जो बुक टॉमी को मिली, और जो टॉमी को बुक मिली उसके पेज पलट रहे हैं। वो पेज जो है येलो है, पेज जो है मुड़े हुए हैं, उनमें सलवटें पड़ी हुई है, और उनको पढ़ते हुए उनको आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, और वो सोच रहे हैं कि जैसे आजकल हम पढ़ते हैं, हमारी जो स्क्रीन है वो इससे अलग है। अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 को। मार्गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it, and it good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "In the attic? What is it about school?" एटिक का मतलब अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में उसको मतलब समझाता हूँ। मार्गी ने टॉमी कहा,
टॉमी ने कहा, कितना व्यर्थ है ये, जब तुम पुस्तक पूरी कर लो तो मेरा अनुमान है कि तुम इसे फेंक दोगी। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर्दे पर लाखों पुस्तकें होगी और इस पर और भी बहुत सी आ सकती है, पर मैं इसे फेंकूंगा नहीं। मेरे साथ भी वैसे ही है, मार्गी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स बिजली के यंत्र द्वारा पर्दे पर प्रकाशित पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, तुमने इसे कहाँ पाया? अपने घर में, क्योंकि वह पढ़ रहा था। उसने बिना देखे इशारा किया। घर के ऊपरी खंड में बने कमरे में। ये किसके बारे में है? ये स्कूल के बारे में है। यहाँ पर उस बुक की बात हो रही है जो टॉमी को मिली है। वो टॉमी को जो बुक मिली है वो उसके बारे में वो बता रहा है कि ये बुक कितनी वेस्टफुल है, इसको पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता है। जबकि हमने टेलीविज़न पर कितनी टेली बुक्स देखी है, जो टेली बुक्स मतलब जो आजकल कंप्यूटर्स में आप देखते हो, मोबाइल में बुक्स होती है, ई बुक्स। तो वो कह रहे हैं कि कितनी बुक्स होती है पर्दे पर, और जब उनको हम फेंकते भी नहीं। और वो मार्गी कहती है मैं भी नहीं फेंकती। उसके बाद वो ये कहते हैं, मार्गी जो है टॉमी से पूछती है बुक तुम्हें कहाँ मिली। वो बताता है कि मुझे घर पर मिली, घर के ऊपरी खंड में बने कमरे में मिली। फिर मार्गी उससे पूछती है ये बुक जो है किसके बारे में है। टॉमी बताता है ये स्कूल के बारे में है। तो पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, what is there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी घृणा युक्त थी। स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी को हमेशा स्कूल से घृणा थी, पर अब इसे पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। यांत्रिक अध्यापक, मैकेनिकल टीचर उसकी भूगोल की एक के बाद एक परीक्षा ले रहा था और वह अधिक से अधिक गलत कर रही थी। जब तक उसकी माँ ने अपना सिर दुख से हिलाया और क्षेत्र निरीक्षक काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। अब हम पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। आई रिपीट, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with red face and a whole box of tools with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hope he would not know how to pull it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब हम फोर्थ जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। वह लाल मुंह वाला एक गोल मटोल छोटा आदमी था जिसके पास पूरा डिब्बा औजारों, पटलों और तारों का था। वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, फिर अध्यापक को अलग ले गया। अध्यापक मतलब जो उसका मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर था। मार्गी को आशा थी कि वह इसे दोबारा नहीं जोड़ सकेगा। मार्गी को ऐसा लगता था कि जो मैकेनिकल टीचर है अब ये ख़राब हो गया और ये अब दोबारा नहीं जोड़ पाएगा आदमी ये, पर उसे सब ठीक से पता था। और 1 घंटे के बाद वह वहाँ फिर था, बड़ा काला खूबसूरत एक बड़ी स्क्रीन पर्दे के साथ जिस पर सभी पाठ और पूछे गए प्रश्न दर्शाए गए थे। वह इतना बुरा नहीं था
वह भाग जिससे मार्गी को सबसे अधिक घृणा थी वह था छेद जहां उसे गृह कार्य और परीक्षा पत्र डालने होते थे। तो यहाँ पर स्लॉट कहा गया है। स्लॉट वो फोल्डर है, वो ड्राइव है जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क कर फोल्डर में स्लॉट में स्टोर करना होता था। वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था मार्गी को, और शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code they made her to learn when she was 6 years old. उसे पंच कोड सांकेतिक भाषा में लिखना पड़ता था जो उसे तब सिखाया गया था जब वह 6 वर्ष की थी, और मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक तत्परता से जांच कर लेता था। जो मैकेनिकल टीचर है वो क्विकली नो टाइम लेते हुए, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी ना लेते हुए वो फटाफट उस पंच कोड को चेक कर लेता था। वो 6 साल की उम्र से इसको सीख रही थी और उसको जो है ये बिल्कुल नहीं पसंद था होमवर्क करके स्लॉट में रखना। तो अब हम 5th पैराग्राफ जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर का। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटल मैर्गी हेड। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन, आई थिंक द geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have shown it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब हमने 5th पैराग्राफ में जो पढ़ा है मैं आपको उसकी हिंदी में आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहते थे ये। कार्य समाप्त करने के पश्चात निरीक्षक जो इंस्पेक्टर है वो मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। उसने उसकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से कहा, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है श्रीमती जोन्स। मेरे विचार, श्रीमती जोन्स जो है वो मार्गी की मदर है। श्रीमती जोन्स, मेरे विचार में भूगोल वाला भाग थोड़ा तेज़ी से चल रहा था। कई बार ऐसी बातें घटित हो जाती है। मैंने इसे 10 वर्ष के औसत स्तर अनुसार मंद गति वाला कर दिया है। वस्तुतः उसकी परिपूर्ण गति का आदर्श काफ़ी संतोषजनक है। और उसने दोबारा मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी निराश हो गई। उसको आशा थी कि वह दोनों अध्यापक को दूर ले जाएंगे। एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने तक दूर ले गए थे क्योंकि उसके इतिहास का वृत्तखंड पूरी तरह से लेखारित हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मार्गी जो बात कहती है टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो इतनी बोरिंग है। और क्योंकि जो मार्गी है स्कूल से नफ़रत करती है, तो वो जो बुक है जो उसने टॉमी ने बताया था वो स्कूल के बारे में है। तो मार्गी पूछ रही है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundred of years ago, he added loftily in a superior way, pronouncing the word carefully. Century ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने उसकी और विशेष भाव से देखा, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़। ये पुराने तरह का स्कूल है जो कई 100 वर्ष पहले होता था। उसने उस भाव से ध्यानपूर्वक शब्द का उच्चारण करते हुए आगे कहा, शताब्दियों पहले। मार्गी आहत हुई। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले उनका किस प्रकार का स्कूल होता था। उसने उसके टॉमी के
कंधों के ऊपर से कुछ समय के लिए पढ़ा और तब कहा, फिर भी उनका अध्यापक होता था। बिल्कुल, उनका अध्यापक होता था, पर वह नियमित या सामान्य अध्यापक नहीं था, वह मनुष्य था। एक मनुष्य अध्यापक कैसे हो सकता है? हाँ, वह लड़के और लड़कियों को बातें बताता था और गृह कार्य देता था और प्रश्न पूछता था। 7th paragraph. A man is not smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I bet. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there, and all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. एक मनुष्य इतना तेज बुद्धि नहीं होता। बिल्कुल, वह है मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक, वह लगभग उतना ही जानते हैं। शर्त लगी। मार्गी इस विवाद के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं पढ़ाने के लिए एक अजनबी मनुष्य को घर में नहीं रखना चाहती। टॉमी हंसी से चीखा, मार्गी, तुम अधिक नहीं जानती हो। अध्यापक घर में नहीं रहता था। उनका एक विशेष भवन होता था और सारे बच्चे वहीं जाते थे और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, बिल्कुल यदि वे एक ही आयु के होते थे। Now 8th paragraph. But my mother says our teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it the way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mr. Jones, and it's probably time for Tom too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? परंतु मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को उसे पढ़ने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की की तर्क शक्ति के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न ढंग से पढ़ाया जाना होता है। यही वह उस समय इस ढंग से नहीं करते थे। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम पुस्तक मत पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मार्गी ने तत्परता से कहा। वह उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी आधी भी पुस्तक समाप्त नहीं की थी कि मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माँ, अभी, श्रीमती जोन्स ने कहा। और शायद तुम्हारा भी समय हो गया है टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद ये पुस्तक और पढ़ सकती हूँ? अब नाउ 9th paragraph. Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling. The dusty old book ticked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot. हो सकता है, उसने उदासीनता से कहा। वह सीटी बजाते हुए मैली पुरानी पुस्तक को बगल में दबाए पैदल चला गया। मार्गी स्कूल कक्ष में गई। ये उसके शयन कक्ष से बिल्कुल सटा हुआ था और यांत्रिक अध्यापक, मैकेनिकल टीचर जो है, चालू था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन उसी समय चालू होता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ
यदि नियमित घंटों में सीखे तो वह अधिक अच्छी तरह सीखती है। पर्दे पर रोशनी हो गई और उसने कहा, आज गणित का पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने का है। कृपया अपना कल का गृह कार्य उचित छेद में डाल दीजिए। छेद में कहने का मतलब है मेरा उचित स्लॉट में फोल्डर में डाल दीजिए। अब हम 10th पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसकी हिंदी। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर grandfathers was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4 ... Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब हम लास्ट जो 10 पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसकी मैं आपको हिंदी समझाऊंगा। उसके बारे में जो है मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि क्या लिखा है 10 पैराग्राफ में। मार्गी ने गहरी सांस लेकर ऐसा कहा कि वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उस समय थे जब उसके दादाजी के दादा एक छोटे बालक होते थे। सभी बच्चे स्कूल के आंगन में सारे पड़ोस से हंसते और चिल्लाते हुए आते थे। स्कूल कक्ष में इकट्ठे बैठते थे। दिन के अंत होने पर इकट्ठे घर जाते थे। वह एक ही चीज़ सीखते थे, इसलिए गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और इसके बारे में बात कर सकते थे। और अध्यापक सजीव व्यक्ति होते थे। मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक पर्दे पर प्रकाशमान हो रहा था जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे इसे कितना प्यार करते होंगे। जो मज़ा वह लेते थे वह उसके बारे में सोच रही थी। तो मार्गी जो है वो अपनी जो क्लास में जो उसकी मैकेनिकल टीचर के साथ क्लास चल रही थी उसमें वो बार बार जो टॉमी स्कूल के बारे में बता के गया था वही सोच रही थी कि कैसे जो है आस पड़ोस के बच्चे जो है स्कूल में जाके पढ़ा करते होंगे, हंसा करते होंगे और मस्ती किया करते होंगे, कितने मज़े करते होंगे, साथ पढ़ते होंगे, अब पढ़ाई की बातें करते होंगे। तो वो जो है इसी बारे में सोच रही थी कि द फन दे हैड, कितना मज़ा वो आनंद किया करते होंगे। तो ये चैप्टर द फन दे हैड मैंने आपको पैराग्राफ वाइज हर लाइन के हिसाब से इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको मैंने समझा दिया है। उम्मीद है आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राहुल।